हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 इसके 19वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। माया जब निका छ अनमज्ञा द्योक्ष जम व्ययम न लक्ष्य से मूर्ध्यशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो श्री भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर श्री भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। श्री भगवान जब स्वयं श्री राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल भगवान श्री कृष्ण के रूप में हम लोगों के बीच प्रकट होते हैं, तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष का लेप करके उन्हें मारने आई थी। श्री भगवान ने सामान्य बालक के जैसे उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुक्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये श्री भगवान के कुछ अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया। श्रीला व्यासदेव, देवल, असित, श्री नारद मुनि, श्रीला मधव, शंकर, रामानुज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो श्री भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर हठ के कारण है। भगवान श्री कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सभी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अध्यक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सभी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। श्री भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति के इस दोष को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिससे वे श्री भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में श्री भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभ आरंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को श्रेष्ठ बनाने हेतु पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर श्री भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए सेवा द्वारा श्री भगवान का ध्यान करना। श्लोक नंबर 20। तथा परमहंसानाम मुनि नाम मलात्म नाम
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंत करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तात्पर्य, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों ना करते रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे उद्देश्य ही निष्ठा से परिचित होते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। श्लोक नंबर 21। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गोवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त ना किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में भी सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति तथा द्वितीय गोरक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। श्लोक नंबर 22। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः ते पंकज अंग्यय। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है,
जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित हैं, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य, यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपनी विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे श्री भगवान का अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतितात्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, रेत पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं। अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुंचे। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। श्लोक नंबर 23। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्दाति चिरम शुचा अर्पिता विमोचिताहम च सहत्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर विपदगणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई
रक्षक ना था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसे असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 24। विशान महागणे पुरुषा दर्शना दसत्स भाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदे नेक महार्थास्तत्रो द्रोण्य अस्त्र शाचम हरे भिरक्षिता। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य, यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहीं, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक निरंतर एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग संकटों में डालते रहे और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी को घसीट कर बाहर लाया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उसे नग्न करने का प्रयास करके अपमानित किया गया। श्री भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते ना देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तब भीम को नरभक्षी राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब श्री भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के पश्चात कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्मदेव तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री भगवान ने कुरु वंश के एकमात्र वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। श्लोक नंबर 25। विपदः सन्तु ताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनः पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तात्पर्य, सामान्यतया दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु मनुष्य जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे श्री भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य मनुष्य जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण श्री भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत है, क्योंकि वे हमें श्री भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने हेतु सर्वोत्तम नाव के समान श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे मनुष्य भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई उद्देश्य नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान की प्रकृति ही विपत्ति भरी है। उन्हें श्री भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतएव समझदार मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं।
स्वप्न में कोई मनुष्य अपने आप को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सभी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भाग्यवश भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवधा भक्ति में से किसी एक के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला श्री भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने के समान है। श्लोक नंबर 26। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भिरे एद मानमदः पुमान निवारह हत्यभिदातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा, जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य: भौतिक दृष्टि से उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से ग्रवित हो उठता है और मददांध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उससे उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत: नंबर 1 उच्च कुल, दूसरा संपत्ति, तीसरा उच्च शिक्षा तथा चौथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 27। नमो किंचन विक्ताय निवृत्त गुण वृत्य आत्मरामाय शांताय केवल्य पत्य नमः। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति हैं। तात्पर्य: यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अधिक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने श्री भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक ऐश्वर्यों का परित्याग किया।
सांसारिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और शिल्ला रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठ उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। शिला सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर को ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ा गया है। अतएव उसने शिला सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे श्री भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास धन देने हेतु भौतिक रूप में कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है, लेकिन वह परम धन का अर्थात श्री भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि श्री भगवान सच्चे भक्त की एकमात्र संपत्ति होते हैं। शिला सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा ना गया होता। यह विशेष उदाहरण नव जिज्ञासु भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। शिला सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सबों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने में सक्षम थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके पश्चात उनके भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो भौतिक मानसिकता से उत्पन्न हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास शक्ति के अपव्यय का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके समस्त कार्य जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनके समस्त कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अतः क्रिया के फलस्वरूप है, और ना तो श्री भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव श्री भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रामक आकर्षण में उलझ जाते हैं। चूंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी प्रकार श्री भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने हेतु या उत्सुकता तथा तर्क के कारण श्री भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा श्री भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन दूसरों से श्री भगवान का कोई सरोकार नहीं होता।
अतएव वे आत्मा राम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्मा राम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो श्री भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। श्लोक नंबर 28। मन्यत्वाम कालमिशान मनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम जन्मित कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। तात्पर्य: कुंती देवी जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ना तो उनके भतीजे हैं और ना उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले हैं। श्री भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे अच्छे तथा बुरे सभी कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी हैं। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही समस्त कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है। अतएव वे परम नियंता भी हैं। उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे श्री भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य मनुष्य जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव श्री भगवान का ना तो कोई मित्र है ना शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। चूंकि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं और चूंकि श्री भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 29वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।